हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, सो आपको अभी के लिए कौन सा वो इम्पोर्टेंट मैसेज आपके एंजल्स एंड गाइड्स देना चाहते हैं, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 4 ग्रुप है आज को। आप इन 4 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, आप वहाँ जाके चूज़ कर सकते हो आराम से। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये मेव साइकिल्स एंड रिदम्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद दिस आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ पे बहुत ही हाइज एंड लोज चल रहा है आपके लाइफ में या फिर आपके एनर्जी लेवल में। आई एम सीइंग कि आप बहुत ही सेंसिटिव फेज के थ्रू से चल रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो मून साइकिल्स है, ओके, फुल मून, न्यू मून, ओके, वैक्सिंग, वेनिंग मून, आई एम सीइंग कि ये जो साइकिल है ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप में से बहुत लोग मून के साथ हाईली कनेक्टेड हो, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, आपको अपना इमोशनल लेवल पे अभी एट दिस करंट मोमेंट बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आप आप बहुत ही सेंसिटिव टाइम के थ्रू से चल रहे हो आप में से बहुत लोग शायद। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पर ध्यान दीजिए। ओके, थोड़ा सा नज़र दीजिए एंड अपना केयर लीजिए दिस करंट मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप में से बहुत ही सेंसिटिव फेज के थ्रू से चलो, जिसकी वजह से अगर आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड करते हो सो पॉसिबिलिटी इज़ कि आप में से बहुत लोग अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे या फिर यहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो ये आगे बढ़ते हैं ओके आपके रीडिंग के साथ। सो हम लोग शैडोस्केप्स टेरो से क्या करेंगे, 4 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, 4 कार्ड्स, मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। One card at a time. Messages from your angels and guides. One last card. Messages from group number 1's angels and guides, please. What message does your angels and guides wants to give you? High priestess है at the bottom of the deck. Okay, so let's see. Okay, 9 of swords है आपका फर्स्ट कार्ड। 9 of pentacle. Okay, ये थोड़ा रिवर्सल, अपराइट, ओके, बीच में लाइक थोड़ा सा रिवर्सल भी आया, बट आई विल बी रीडिंग इट बोथ वेज। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, सॉरी 9 ऑफ स्वर्ड्स, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप लोग एक कंप्लीशन में पहुँच रहे हो डेफिनेटली। ओके, एंड ये शायद एक बहुत ही टाइम से चलता आ रहा है, एक एंग्जाइटी जैसा। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू से चलते हो। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग सो नहीं पाते हो रात में, एंग्जाइटी होता है शायद बहुत चीज़ों को लेके, स्पेशली योर फाइनेंसेस, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल ही पेंटिकल है। सो यहाँ पे आपका जो स्टेबिलिटी है वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा एट दिस करंट मोमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी है, यानी कि आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ओके, पेंटिकल्स के आसपास ही आप में से बहुत लोगों के लिए एंग्जाइटी है शायद, जहाँ पे आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ ओके यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आप जितना वरी करते हो, ओके, अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफ में खुद ही केओस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसीलिए आपने शायद ये मेव साइकिल्स एंड रिदम्स चूज़ किया है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो इमोशनल लेवल है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है शायद एट दिस करंट मोमेंट, ड्यू टू ओवर थिंकिंग हो सकता है या फिर ड्यू टू ओवर एक्सटेंडिंग, यानी कि हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप में से बहुत लोग, या फिर हद से ज़्यादा आप लोग इतना मेहनत लगा रहे हो कि आप खुद डर रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप में से बहुत लोग। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग एक्चुअली। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, वरीज है, एंग्जाइटीज़ है। ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर फाइन। ओके, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही आप
आपको अपना जो सिक्योरिटी है उसको या फिर अपनी स्टेबिलिटी को लेके आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है या फिर वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए, ओके। एंग्जाइटी को जो है आने मत दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपनी इंट्यूशन से कभी कभार डिस्कनेक्ट हो लेते हो शायद, एंड उसी प्रोसेस में आप में से बहुत लोग एंग्जाइटी में घुस जाते हो एंड आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो कि अच्छा कहीं ये जाके जो अभी करेंटली है वो बाद में जाके अगर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया या फिर अगर मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम ले लिया तो कहीं ये खो ना दूँ, ओके, ये अपॉर्चुनिटीज़ खो ना दूँ। इसका शायद डर है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे मैसेज यही है कि टेंशन में मत रहिए, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हमेशा रहेगा। दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद फिर से पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ बैकअप प्लान या फिर कुछ ना कुछ नया सीखने के बारे में भी सोच रहे हो, या फिर यहाँ पे गाइडेंस यही है आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर कुछ आप नया सीखने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, ये स्पिरिचुअल फील्ड भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट नॉट नेसेसरीली। यहाँ पे अगर आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो देन एनकरेजमेंट यहाँ दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़ के वो जर्नी आप ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ईदर वे, ओके। बट ओवरऑल आई एम सीइंग आप बिल्कुल सही जगह पे हो, ओके, एंड यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर फाइनेंशियल वेलबींग आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड अक्सर ऐसा हो रहा है कि आप में से बहुत लोग बस फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे बस स्वर्ड्स है एंड आपका पेंटिकल है, सो इट्स स्पीकिंग अबाउट बस थॉट्स आपका बस एक ही चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड है एट दिस करेंट मोमेंट, एंड आप में से बहुत लोग वरी कर रहे हो, ओके, व्हेन इट कम्स टू दैट। लेकिन यहाँ पे कप्स नहीं है एंड आपका वंस नहीं है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट देयर इज लाइक समव्हाट अ सेंस ऑफ अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर इंट्यूशन, यानी कि आप में से बहुत लोग अपनी इंट्यूशन से, अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने एनर्जी लेवल, अपने इमोशन पे ध्यान दीजिए, उसको निग्लेक्ट मत कीजिए दिस करंट मोमेंट, ओके। क्योंकि आपका इमोशनल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप ग्राउंडेड रह पाए एक्चुअली, ओके, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, वो इवेंचुअली जाके आपका जो रूट चक्र है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि आपके पेंटिकल्स को भी इवेंचुअली जाके इफेक्ट करेगा, ओके। लाइक एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, आपका सभी चक्रास इंटरडिपेंडेंट है एंड उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी और क्या देना मैसेज देना चाहते हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको। सो व्हाट मैसेज डज ग्रुप नंबर 1 एंजल्स एंड गाइड्स वांट टू गिव देम, ओके। सो आपके लिए और क्या मैसेज आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देना चाहते हैं, या वन लास्ट कार्ड प्लीज, ओके, वन लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। What message does group number 1 angels and guides wants to give them? 7 of swords है at the bottom of the deck. So यहाँ पे let's see. Okay. आपका first card है Ace of Swords. Okay. Next है 2 of Cups in reverse as I said. Next है 10 of Swords. Okay. And the last is Chariot in reverse. So as I said, okay, आपके angels and guides इस पे बहुत strongly focus कर रहे हैं, okay, finances के चक्कर में, या फिर आप अपने बस पेंटिकल्स पे इतना ध्यान दे रहे हो, अपने financial well-being, अपने financial independence पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आप इमोशनल लाइफ जो है या फिर इमोशनल एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का, आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्लाउड्स है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ओके, उसको अपने माइंड को साइलेंट करने की बहुत ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1। आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हो, इसलिए बॉटम अंडरनीथ 9 ऑफ स्वर्ड्स आपका एस ऑफ स्वर्ड्स निकला है। सो इट स्पीक्स अबाउट क्लैरिटी, ओके, इट्स क्लैरिटी, फुल क्लियर विजन, ओके, आप सिचुएशन को सही ढंग से देख पा रहे हो फाइनली। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कटिंग आउट समथिंग, यानी कि आप जितना भी जो भी आपको एंशियस फील करा रहा है या फिर आपको एंग्जाइटी दे रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कट इट अवे, ओके, दैट यू कट इट अवे, यानी कि ये अननेसेसरी इमोशन है, अननेसेसरी थॉट्स है आप में से बहुत लोगों के लिए। क्योंकि वरी जो है ये अक्सर अच्छा रिजल्ट नहीं देता, चाहे
कितना भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो, समटाइम्स लेवल हेडेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, एंड एज वेल एज प्लान आप में से बहुत लोगों के लिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, ओके, रैदर देन बीइंग स्टक इन योर थॉट्स, ओके। एंड एज वेल एज यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये अक्सर अच्छा इंडिकेशन नहीं है। विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आप में से बहुत लोग अपने लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो शायद, क्योंकि आप अपने फाइनेंसेस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि समहाउ समवेयर आपका लव लाइफ जो है वो निगलेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ओके, क्योंकि आपका इमोशनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ऐसा सपोर्ट जो व्हेन यू आर सिक या फिर आप जब अकेला पड़ जाते हो, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन कनेक्शंस एज वेल, रिलेशनशिप्स एज वेल। आपके आसपास जो कनेक्शंस है उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। सो नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वर्ड्स। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू हैव गन थ्रू अ लॉट एक्चुअली। एंग्जाइटी जो है वो यूँ ही नहीं आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। यहाँ पे शायद बिट्रेयल भी हुआ है, बैक स्टैबिंग भी हुआ है। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में फिनेंशियल लॉस भी हुआ है। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद कुछ ना कुछ आपने खोया है, या फिर व्हेन इट कम्स टू योर करियर कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि समव्हाट इन दिस प्रोसेस आप में से बहुत लोग उसको भी हील कर रहे हो एक्चुअली। जितना आप करियर पे फोकस कर रहे हो आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो एट द सेम टाइम, ओके। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इमोशंस है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप अपने इमोशनल वेलबींग पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक हर्ट जगह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, एंड आपका हार्ट चक्र जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है दिस करेंट मोमेंट, ओके। एंड वही एक ब्लॉकेज जैसा हो सकता है, या फिर आपका जर्नी जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। एंड एज वेल एज इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको लग रहा था कि स्टक था, ओके, कुछ ना कुछ अगर आपको लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टक हो गया था या फिर कहीं पे अटक गया था, ओके, ये फिर से आपके पास वापस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। इट्स कमिंग बैक, इट्स रिटर्निंग। यहाँ पे जो फ्लो है वो फिर से वापस आएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका डेस्टिनी है बेसिकली, लेकिन बीच में शायद कुछ ना कुछ एक स्टैग्नेंट जैसा एनर्जी आ गया था। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना है फॉर ग्रुप नंबर 1, okay, that's also one thing I'm seeing. And as well as seeing through the illusion, आप में से बहुत लोगों के लिए it's very important कि आप illusion को रियलिटी से डिफ्रेंशिएट कर पाए, ओके। इस दो चीज़ के बीच आप डिफ्रेंशिएट कर पाए अपने लाइफ में, क्या इल्यूजन है क्या रियलिटी है, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपने आप को भी किसी चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, यानी कि कुछ ना कुछ आप डिनाई कर रहे हो शायद जो आपके अंदर है, ओके। एंड इट्स हाई टाइम दैट यू फेस इट, ओके। आप उसको फेस कीजिए, उससे भागिए मत। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग शायद आप इमोशंस पे फोकस नहीं करना चाह रहे हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग डिनाई कर रहे हो शायद किसी चीज़ को देखने से, जिसकी वजह से आप 100% फोकस जो है अपना आप अपने करियर पे दे रहे हो या फिर फाइनेंसेस पे दे रहे हो। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे विद द अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स, ओके। सो मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज, एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। वन लास्ट कार्ड, ओके। समर solstice, okay, sorry, summer solstice, okay, radiance at the bottom of the deck, okay, it's clarity, it's speaking about clarity. Gaia, okay, Gaia nurturing, okay. Next है आपका lack stillness, यहाँ पे एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग यू आर चेसिंग समथिंग ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आप में से बहुत लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम है एक्चुअली, आप लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट देखा है, फेस किया है, एंड समव्हाट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट। आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर वो जो एक पेन है उसको आप एड्रेस करना नहीं चाह रहे हो, या फिर ये जब भी आप उस पर फोकस करते हो आप
बहुत ही हर्ट फील करते हो, जिसकी वजह से आप अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर रहे हो अपने करियर की तरफ। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने इमोशंस को फेस नहीं करेंगे ये आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ओके एंड कभी कभार अपने आप को वक्त देना भी बहुत ज़रूरत होता है, जहाँ पे आप अपने आप को हील कर रहे हो। ओके थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। क्योंकि यू नो जब तक आप एक हर्ट के जगह से आएंगे या फिर एक ऐसे जगह से आएंगे जहाँ पे बहुत एंजाइटी है, पेन है, ओके ये आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर सकता है। बिकॉज फ्रॉम द क्वीन ऑफ पेंटिकल ये पेज ऑफ पेंटिकल में जा रहा है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इफेक्ट करेगा। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड इट माइट स्लो यू डाउन। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो फोकस ऑन योर इमोशनल वेलबींग एज वेल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाया नर्चरिंग, गाया स्पीक्स अबाउट नर्चर। ओके यानी कि जहाँ आप एक मदरली रिसेप्टिव जगह से आ रहे हो, जहाँ पे आप नर्चर तो कर रहे हो बट एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि रिसीव करना भी ज़रूरी है। सो यू आर बीइंग ओपन टू व्हाट इज़ बीइंग गिवन टू यू। ओके सो यूनिवर्स आपको जो भी ब्लेसिंग्स देना चाहे वो दे पाए। ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आपको अपने आप को नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों के लिए एक कनेक्शन है, ओके उसको भी नर्चर करने की ज़रूरत है, या फिर एक कनेक्शन को लेके जो एक ब्लॉकेज है, आई एम सो सॉरी, एक कनेक्शन को लेके जो ब्लॉकेज है उसको हील करने की भी ज़रूरत है विद द गाया। ओके सो आप में से बहुत लोग इट विल बी नाइस अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करें, थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए निकले, अपने आप को ब्रेक दे। ओके जिसके थ्रू से आप ये जो इमोशनल बैगेज है या फिर ये जो एक इमोशन में घुस गए हो आप में से बहुत लोग, जहाँ पे बस आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो एंड दूसरी किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट। ओके वो रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग ओके फोकसिंग ऑन वन थिंग is basically blocking you for some of you। ओके यानी कि आप किसी चीज़ को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग करना है, अपने आप को हील करना है। ओके सो लैक स्टिलनेस, विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्राउंडेडनेस। ओके क्योंकि ये टेम्परेंस के बारे में भी आप बोल सकते हो विद द स्टिलनेस। ओके क्योंकि ये पेशेंस के बारे में भी बोलता है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स हाई टाइम दैट यू प्रैक्टिस स्टिलनेस, यानी कि अपने इमोशंस को टाइम दीजिए सेटल होने के लिए, अपने इमोशंस को टाइम दीजिए ताकि वो थोड़ा ठंडा हो। ओके यहाँ पे आपको यू नो एनर्जी मिक्सिंग की बहुत ज़रूरत है, यानी कि फायर एंड वाटर। ओके थोड़ा सा ब्लेंड इन करने की ज़रूरत है। आपका डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी जो है वो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको उसको बैलेंस आउट करने की बहुत ज़रूरत है फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि आप में से बहुत लोग रिसेप्टिविटी या फिर रिसेप्टिव जगह पे नहीं हो। ओके एंड यू आर ट्राइंग टू एस्केप, ट्राइंग टू फ्ली फ्रॉम दैट, लेकिन यहाँ पे आपको बार बार खींचा जा रहा है कि नो यू हैव टू टेक अ ब्रेक, आपको अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना है। ओके सो वन लास्ट कार्ड फ्रॉम सीक्रेट ट्राइबल ओरेकल, हम लोग एक लास्ट कार्ड निकालेंगे यहाँ से। लास्ट कार्ड ओके ये ओवरऑल एनर्जी होगा आपके लिए, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके आपको क्या सुनना है, कम टू लाइफ। ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग समथिंग द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो इट स्पीक्स अबाउट एक सेंस ऑफ स्टॉर्मीनेस जो आपके लाइफ में आया है, एक स्टॉर्म जो आया है, बट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ओके देयर इज़ लाइक अ ब्यूटी टू इट। आपका लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है एंड ऊपर से जब आप देखेंगे यू विल फाइंड इट आउट, यानी कि आपको बस ये जो स्टॉर्म है इसमें खो नहीं जाना है, इसको ऊपर से देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है आपके लाइफ में सही जगह पे आपको पहुंचाने के लिए। ओके सही वक्त पे पहुंचाने के लिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द कम टू लाइफ। आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एंड इसका एक्सप्रेस करना बहुत आपको यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो समर सोल्स्टिस है रेडियंस, ये भी एक्सप्रेशन सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बोलता है, क्लैरिटी के बारे में बोलता है एंड एक्सप्रेस करने के बाद जो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होता है ये उसको भी डिपिक्ट करता है। इनोसेंस ओके विद समर सोल्स्टिस रेडियंस, ये इनोसेंस को भी डिपिक्ट करता है। आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ डिनाई कर रहे हो बट वल्नरेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट आउट हियर। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड एज वेल एज आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके एंड आई एम सीइंग कि पेन को भी आपको
क्रिएटिव एक्सप्रेशन देना है, ओके। योर पेन, योर इमोशंस ऑल्सो नीड एक्सप्रेशन, वरना वो ब्लॉक्ड हो सकता है या फिर आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है इवेंचुअली जाके, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सेइंग कि एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक रेस्टलेसनेस है आप में से बहुत लोगों के लिए, आपका माइंड जो है वो बहुत ही रेस्टलेस है, उसको चूज़ करने की जगह, ओके, रेदर देन दैट आप अपनी इंट्यूशन को चूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपको आगे ले जाएगा एक्चुअली। एंड योर इंट्यूशन नोज एक्चुअली, आप में से बहुत लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन को बहुत ही अच्छे से मालूम है। यू इंट्यूटिवली नो कि आपको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। सो एज वेल, ओके, फॉर सम ऑफ यू पॉसिबिलिटी इज़, यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। डोंट टेक इट इफ़ इट डजंट रेजोनेट, ओके, बट दैट्स द मैसेज। आप में से बहुत लोग शायद अर्थ साइन हो सकते हो, जो कि है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर है यहाँ पे, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, लिब्रा है, सेजिटेरियस है यहाँ पे, लियो है, पाइसिस है, वर्गो है यहाँ पे, ओके। सो दैट्स द मैसेज। थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने माओ सिलेक्ट किया है, मदर अर्थ, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। आप में से बहुत लोग यहाँ पे एंसेस्टर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे देयर इज़ अ विजन, ओके, जो आपको दिया जा रहा है। आप में से बहुत लोग हीलर हो सकते हो, ओके, यहाँ पे हीलर का वाइब मिल रहा है। आप में से बहुत लोग नेचर लवर हो, ओके, इस वक्त पे, ओके, एट दिस करंट मोमेंट आप में से बहुत लोगों के लिए आपको बोला जा रहा है कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मैसेज आपको दिया जा रहा है, ओके। एंड यू हैव टू लुक अराउंड, ओके, यहाँ पे आपको बहुत मैसेज दिया जा रहा है एक्चुअली, ओके, इन कनेक्शन विथ सम काइंड ऑफ विजन, ओके, कुछ ना कुछ विजन है जो आपको दिया जा रहा है एंड जो मैसेजेस है वो उसके साथ कनेक्टेड है परहैप्स, ओके। So let's see, okay, messages from group number 2's angels and guides, okay। आपके angels and guides आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? So हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शैडोस्केप्स टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2's angels and guides। आपके angels and guides आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके angels and guides आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 2's एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। वन लास्ट कार्ड, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। सो लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, ओके। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। And the last is 7 of swords in reversed. That's a very positive message क्योंकि 7 of swords reversed आया है. I'm very happy to see that card reversed actually. So I'm saying कि for group number 2 आप में से बहुत लोग definitely healing phase के थ्रू से चल रहे हो. आप में से बहुत लोग शायद you may be in social media जहाँ पे आप foreign country के लोगों से डील कर रहे हो. आप में से बहुत लोग, that's one thing I'm saying. यहाँ पे आप में से बहुत लोग एसोटेरिक नॉलेज में बहुत इंटरेस्टेड हो परहैप्स, ओके, दैट मे बी पॉसिबल बट नॉट नेसेसरीली. यहाँ पे कुछ ना कुछ ओवरसीज है या फिर डिस्टेंस है, ओके, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लोगों के साथ डील कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत सारा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में आ रहा हो. आप में से बहुत लोगों ने बहुत ही पेशेंटली इंतज़ार किया है आपके डेस्टिनी में चेंजेस लाने के लिए, या फिर यू जस्ट काइंड ऑफ लाइक न्यू कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा सा शिफ्ट आने वाला है, या फिर यू काइंड ऑफ लाइक नो कि यहाँ पे फेथ है, डिवाइन पे फेथ है, यूनिवर्स पे फेथ है. आई एम सीइंग कि आप पेशेंटली आप वेट कर रहे हो, आप बस काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो एंड थिंग्स आर शिफ्टिंग फॉर यू. आप में से बहुत लोगों के लिए आपके रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक
आपका जो भी एक अच्छा जो कर्म किया है आपने, उसका आई एम सीइंग कि उसको आपको रिजल्ट मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है एट दिस करंट मोमेंट। ये ऐसा टाइम चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि दिस इज़ मोस्टली फिनेंशियल, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फिनेंशियल वेलबींग या फिर एक बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो देन यू विल फाइंड इट, यू विल गेट इट, ओके। ये वैसा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए। आप ऑलरेडी किसी करियर में हो, ओके, यानी कि आपका ऑलरेडी जॉब है कहीं पे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे प्रमोशन है या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस, इनफ्लो ऑफ एबंडेंस आपके लाइफ में, फिनेंशियल वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है, ओके, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपने अपना काल्मनेस जो है, अपना जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो जाने नहीं दिया, ओके। यहाँ पे बहुत एक फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आपको मालूम है कि सब चीज़ का एक रीज़न होता है, सब चीज़ का एक लेसन होता है जो आपको सिखाया जाता है। एंड विद एवरी काइंड ऑफ हर्डल कुछ ना कुछ फ्रूट्स आपको मिलता है। आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको बहुत ही अच्छे से मालूम है ये, ओके। एंड आई एम सीइंग कि वही हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो इतना हाई है, वाइब्रेशन इतना हाई है। आप में से बहुत लोग अपने लाइफ में एबंडेंस खींच रहे हो। आपके आसपास अगर स्नीकी एनर्जी था वो भी हट रहा है, वो भी जा रहा है आपके लाइफ से। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू डोंट वांट टू फील ट्रैप्ड। अगर आपको कोई ट्रैप फील करा रहा था, आप उससे बाहर निकल रहे हो एंड आप उड़ रहे हो एक्चुअली, आप में से बहुत लोग, ओके। एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो कि ऐसा स्नीकी एनर्जी का आपके लाइफ में रहना कितना ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट कर सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी वे, ओके, स्पिरिचुअली। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ऐसे एनर्जी से निकल रहे हो, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, ओके। एंड आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो रहा है कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपके आसपास टिक भी नहीं सकता है। विद ऑल दिस एनर्जी, विद द टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज लाइक वेरी हाई वाइब्रेशनल बीइंग। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग जैसे वैसे वाइब्रेशन में घुस रहे हो। आप में से बहुत लोग लो वाइब्रेशनल एनर्जी से खुद ब खुद यू आर डिस्टेंसिंग योर सेल्फ, ओके, फ्रॉम दैट, यानी कि इट्स नॉट अफेक्टिंग यू। इवन इफ ये आपके आसपास है, इट्स नॉट अफेक्टिंग यू। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ द गुड टैरो, ओके। लेट्स सी आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके एंजल्स एंड गाइड्स, यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे हम लोग, ओके। आपके ओह माय गॉड, 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज फॉर एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2, ओके। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। व्हाट डज योर एंजल्स एंड गाइड्स wants you to know basically, okay। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज दें। 1 लास्ट कार्ड प्लीज। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हैंग्ड मैन है, या लेट्स सी, दिस इज लाइक हायर पर्सपेक्टिव। 10 ऑफ स्वर्ड्स, या डेफिनेटली स्ट्रेंथ है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है कॉल, या एंड लास्ट इज 6 ऑफ wands। ओह माय गॉश, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, इतना सुंदर रीडिंग है। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत बिट्रेयल भी देखा है, बहुत बैक स्टैबिंग भी आपको मिला है। ये 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, इट्स इंटेंस, ये 2 बार निकला है। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द वे यू हैव हैंडल्ड इट, ओके, उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन एंड ब्लेसिंग आपने अर्न किया है अपने लाइफ में, ओके। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू हैंडल इट। एंड आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे आपका जो एक पेशेंस है, एक लेवल हेडेडनेस, आपने जो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट को जो चूज़ किया है ओवर एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, आई एम सीइंग कि वही आपके लाइफ में बहुत चेंजेस ला रहा है। आप में से बहुत लोग अपने पावर को रिक्लेम कर रहे हो, ओके। दिस इज़ लाइक यू आर फाइनली, ओके, आप इन अलाइनमेंट में हो, आप एक अलाइनमेंट में हो। आप में से बहुत लोग अपने हायर कॉलिंग को
परस्यू कर रहे हो। आई एम सीइंग ये सोल पर्पस हो सकता है, आपका सोल मिशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट यहाँ पे एक सेंस ऑफ एपिफेनी है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हुआ, ओके। एंड फाइनली जो अभी आपके लाइफ में जो एनर्जी चल रहा है वो क्यों हो रहा है, ओके। यू काइंड ऑफ लाइक नो दैट। एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपने बहुत ही अच्छे से अपनी इमोशंस को मास्टर किया है। जो लेसन आपकी तरफ फेंका गया है, आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ओके। आपने फुल्ली सीखा है एंड दैट्स वाई यहाँ पे एकम्प्लिशमेंट है। आप में से बहुत लोग अपना जो स्ट्रेंथ है वो रिक्लेम कर रहे हो एंड यहाँ पे विक्ट्री है विद द 6 of Wands, ओके। यू हैव रिक्लेम्ड योर पावर बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी एंड निगेटिविटी। आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है वैसे एनर्जी से एंड वो आपके लाइफ में नहीं है, ओके। इट्स लाइक बीन देयर डन दैट, ट्रस्ट मी। ये विद द 7 of Swords इन रिवर्स, ये 10 of Swords है पहले, ओके। ये घट रहा है ये एनर्जी, देन ये बन जाता है 7 of Swords एंड वो भी रिवर्स्ड, ओके। सो इट मीन्स कि आप में से बहुत लोगों के लिए टॉक्सिसिटी जो है वो आपकी इर्द गिर्द भी घूम नहीं पा रहा है, ओके। आपका एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है। सो यू आर बेसिकली becoming so strong, becoming so victorious. You are meant for victory actually for group number 2. आप लोग अपने लाइफ में विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, ओके। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल वेलबींग आपका चल रहा है, जो एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस आपको मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए एक जॉब हो सकता है, ओके। दैट्स हैपनिंग, ओके। एंड ये सब ब्लेसिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो वाओ। सो लेट्स सी, नेक्स्ट है अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। 2 कार्ड्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 card एट अ टाइम प्लीज, योर एंजल्स एंड गाइड्स। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। 1 लास्ट कार्ड, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2, वल्नरेबिलिटी। ऑटमनल इक्विनॉक्स, माय गॉड माय टंग टुडे, रिलीज, ओके। आप में से बहुत लोग रिलीज कर रहे हो बहुत कुछ। आपको आपका पर्सपेक्टिव, ओके, इट्स वेरी ब्रॉड, इट्स वेरी वेरी ब्रॉड, हायर पर्सपेक्टिव है, ओके। आप लोग डेफिनेटली ऐसे लोग हो जो हायर रोड चूज़ कर सकते हो जब चॉइस या फिर चूज़ करने का टाइम आता है। आप में से बहुत लोग हायर रोड चूज़ कर सकते हो, वैसे टाइप के लोग हो आप लोग, ओके। दिस इज़ डेफिनेटली वेरी मच स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, okay, and very much spiritually evolved people. That's one thing I am seeing. So with the eagle communion, आप में से बहुत लोग अपने ancestors के साथ, अपने angels and guides के साथ इतना connected हो कि आपको हिलाना बहुत टफ है, ओके। एंड आई एम सीइंग उसी से आपका जो कंपैशनेट हार्ट है, ओके, जो फेथ है अपने डिवाइन पे, ओके, लाइक अपने एंजल्स एंड गाइड्स पे, वो आपका हटता नहीं है या फिर हिलता भी नहीं है, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द स्ट्रेंथ। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक कंपैशनेट इंसान मिल रहा है, ओके, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जो डेफिनेटली यू वोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट थिंकिंग। यानी कि आप में से बहुत लोग बहुत ही आराम से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ओके। सो वैसा काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली यू आर वेरी कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल रम। यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको मिलता है इंट्यूटिवली। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा ब्रॉडन अप हो रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग देयर इज़ लाइक कंस्टेंट कनेक्शन, ओके। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइड किया जा रहा है ताकि आप अपने रास्ते पे रह पाए, क्योंकि ये आपका हायर कॉलिंग है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 मिडो है वल्नरेबिलिटी। सो एज वेल आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, ओके, इन द सेंस लाइक नॉट इन अ टॉक्सिक वे, बट ये एक वल्नरेबिलिटी जो है इट्स ओपन टू बीइंग ओपन टू चेंजेस, इट्स बीइंग ओपन टू चेंजेस। यानी कि कुछ भी हो जाए आप अपना हार्ट चक्र जो है उसको बंद नहीं करते हो या फिर उसको टेंड होने नहीं देते हो, ओके। दैट्स वाई आई एम सीइंग कि आपको मैसेजेस बहुत मिलता है एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो कि आपको गाइडेंस मिल रहा है 24/7 आगे बढ़ने के लिए। एंड ये जो वल्नरेबिलिटी है यही आपको हमेशा इवॉल्व करने में हेल्प करता है, ओके, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। एंड दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एक्चुअली। आप में से बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग के लिए आपका जो हायर कॉलिंग है इट्स वेरी मच कनेक्टेड विथ योर वल्नरेबिलिटी।
ओके आप कितना ओपन हो एंड कितना जेन्युइन हो, कितना ऑथेंटिक हो अपनी इमोशंस को लेके, अपनी थॉट्स को लेके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड दैट इज़ रियली कनेक्टेड विथ योर हायर कॉलिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके सोल मिशन के साथ हाईली कनेक्टेड है परहैप्स। ओके सो लेट्स पुल आउट वन लास्ट कार्ड फ्रॉम सेक्रेड रेबल ओरेकल। ओके वन लास्ट कार्ड। ओके सो व्हाट मैसेज डज योर एंजल्स एंड गाइड्स वांट्स टू गिव यू। ओके आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स फॉर ग्रुप नंबर 2, आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ओवरऑल। सो कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग है। ओके इट्स ऑल्सो अबाउट मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद सही लोगों से अभी मिलने वाले हो जिनके साथ आप अपना ड्रीम्स शेयर कर पाएंगे शायद। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ हीलिंग, इसलिए आप में से बहुत लोग सही लोगों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो व्हाट डू यू फील है यहाँ पे, ये थोड़ा रिवर्सल आया। ओके द लास्ट कार्ड व्हाट डू यू फील वल्नरेबिलिटी। सो ये गाइडेंस भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका इमोशंस जो है इट्स योर पावर। ओके नेवर लेट गो ऑफ योर इमोशंस। योर इमोशंस आर अ वेरी पावरफुल साइड ऑफ योर टू मैनिफेस्ट। एंड जितना भी आपको लगे कि वल्नरेबिलिटी इज़ वीकनेस, नो वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट वीकनेस। आपका जो कुछ भी आपने देखा है, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, फील इट ओके एंड एक्सप्रेस इट, क्योंकि इसके थ्रू से आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड ये रिवर्सल आ रहा है आप में से बहुत लोग शायद आपको लगता है कि इफ़ आई एम बीइंग टू वल्नरेबल, या फिर अगर मैं इतना ओपन होऊंगा अपनी इमोशंस को लेके या फिर जो कुछ भी हुआ उसको लेके, देन इट माइट नॉट बी दैट गुड। सो वो एक कन्फ्यूजन है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आपका गिफ्ट है, वो आपका पावर है, उसको इग्नोर मत कीजिए। ओके योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप क्या फील करते हो, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स। ओके सो वही मिला है मुझे फॉर ग्रुप नंबर 2। आप में से बहुत लोग अर्थ साइन हो सकते हो जो कि है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके या फिर फिक्स्ड साइन लाइक लियो, एक्वारियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके सेजिटेरियस है यहाँ पे, लियो है आप में से बहुत लोगों के लिए, पाइसिस है यहाँ पे। ओके जेमिनाई इज ऑल्सो देयर। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वही मिला मुझे यहाँ से। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 2 आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने उनाक चूज़ किया है जो कि है ईजी डज इट। ओके देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग, देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है दिस करंट मोमेंट। ओके आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है दिस करंट मोमेंट। आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपके जो इट्स लाइक अ रैंडम मैसेज, आपके जो बाल है बहुत ही घने हैं, या फिर आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे या सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस करेंट मोमेंट। आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग कि जब भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हो, या फिर बहुत ही अपने हाइजीन का ख्याल रखते हो, या फिर डाइट का ख्याल रखते हो, आप में से बहुत लोगों के लिए इट शोज़ थ्रू योर स्किन, इट शोज़ थ्रू योर हेयर। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत ही घना बाल है आप में से किसी के लिए, आई एम सीइंग दैट। बट यहाँ पे बहुत ही पीस एंड एक सेंस ऑफ सीरीनिटी जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ सही टाइमिंग में हो रहा है एंड यू डोंट हैव टू हरी। ओके आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वन ऑफ द मैसेज। लेकिन आगे बढ़ते हैं विथ शैडो स्कीप्स तेरो। हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आपको आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके वन लास्ट कार्ड, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके द चैरियट है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स अपराइट। ओके नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके नेक्स्ट है द लवर्स। ओके एंड द लास्ट इज जस्टिस। ओके जस्टिस। ओके सो फॉर ग्रुप नंबर 3 ओके अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है जो कि उनाक, देन आई एम सीइंग कि
ये किसी का एनर्जी हो सकता है आपके आसपास। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, या फिर सो दैट आपको समझ में आए कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद इन द रिसेंट पास्ट आप अपने रास्ते से भटक गए थे। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन एनर्जी परहैप्स, या फिर आपके आसपास कोई ना कोई था जो आपके लाइफ में ऐसा एनर्जी क्रिएट कर रहा था। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद यहाँ पे कुछ डिले हो रहा था आपके फाइनेंसेस में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों डिले हो रहा था आपके लाइफ में। इट्स बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्नीकी एनर्जी। ओके, यानी कि एक ऐसा एनर्जी जो जहाँ पे आप कुछ ना कुछ छिपा रहे हो, या फिर कोई ना कोई आपसे कुछ छिपा रहे हैं। ओके, जहाँ पे बहुत निगेटिव थिंकिंग है, निगेटिव एक्शंस है, ताकि आप कुछ लोगों से ले पाए या फिर लोग आपसे ले पाए। ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। यहाँ पे बहुत ही वैसा एनर्जी चल रहा था जहाँ पे आप कुछ ना कुछ किसी से छिपा रहे हो, या फिर कोई ना कोई आपसे कुछ छिपा रहा है। ओके, कुछ ना कुछ आप करने की कोशिश करो जिसके वजह से किसी के साथ लॉस हो, या फिर कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कर रहा था। ओके, सो इट्स आइदर और, एंड इसी के वजह से आपके फाइनेंसेस में बहुत डिले हो रहा था, यानी कि जो ब्लेसिंग्स आना था उसमें बहुत डिले हो रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्शंस, या फिर कोई ना कोई है आपके आसपास जो ऐसा एनर्जी कैरी कर रहा था, एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत डिले हो रहा था। फाइनेंसेस को लेके कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश आप कर रहे थे, उसमें डिले हो रहा था। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप हायर रोड को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सेंस ऑफ प्योरिटी जब आप एक रास्ते पे निकल पड़ते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटेंशन कैसा है। ओके, आप क्या करके वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, कैसे एनर्जी से आके वो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। इट्स द बेसिक ग्राउंड। एंड जब ये अनस्टेबल होता है, यहाँ पे बहुत डिले होता है, यानी कि यूनिवर्स बहुत डिले क्रिएट करता है आपके लाइफ में, ताकि आपको समझ में आए कि दिस इज़ नॉट द वे यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि एंड में जाके वो जो फाउंडेशन है वो एंड में जाके वो टूटेगा। सो आप में से बहुत लोगों के लिए जो आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे वही अगर अनस्टेबल है, ओके, वो बेस ही अगर अनस्टेबल है, सो देन उसके ऊपर बिल्ड करना इट्स इम्पॉसिबल। सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन लाइक बेसिकली इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि वही आपको सिखाया जा रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आप ऐसे लोग अपने आसपास रख रहे थे जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते, या फिर आपका एडवांटेज लेना चाहते, एंड आप उस जगह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज जहाँ पे लो वाइब्रेशनल लोग आपके आसपास है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे डिले क्रिएट होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे एनर्जी से डिटैच करें, ना ही अपने अंदर वैसा एनर्जी आने दे जो कि एक बहुत ही स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो या फिर लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। ओके, इट वॉजंट सर्विंग यू, एंड वही है आपके लिए मैसेज। ओके, बेसिकली यहाँ पे अगर डिले हो रहा है, देन दिस इज़ द रीज़न वाई देयर हैज़ बीन अ डिले। ओके, एंड विद द लवर्स एंड जस्टिस आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए इट मे बी कनेक्टेड टू योर लव लाइफ, जहाँ पे शायद, या फिर ये चॉइस के बारे में भी आप बोल सकते हो। ओके, क्योंकि लवर्स जो है ये चॉइस के बारे में भी बोलता है, यानी कि इधर आप ये चूज़ करो या फिर ये चूज़ करो, दो रास्ते हैं आपके पास। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एज वेल, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद कुछ स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी था, एंड जिसके वजह से आप जिनके साथ डील कर रहे हो, अगर स्नीकी एनर्जी है, इस कनेक्शन में स्नीकी एनर्जी है, देन यूनियन होने में बहुत टाइम लगता है, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग सेम पेज में नहीं थे, यहाँ पे ब्लेसिंग आने में ब्लॉकेज हो रहा था। सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद ये आपका करंट सिचुएशन है, एंड जो मेन सोर्स है क्यों ये सब हो रहा है वो बेसिकली ये है, आपका फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, यानी कि एक स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, यहाँ पे इस कनेक्शन पे। ओके, एंड दैट्स वाई देयर हैज़ बिन डिले। एंड जस्टिस जो है बीइंग द लास्ट कार्ड, इट स्पीक्स अबाउट कार्मिक बैलेंस। ओके, डिले इसलिए हो रहा है ताकि आपको लेसन सिखाया जा रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड इट्स हाई टाइम दैट यू कट इट ऑफ, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर यू नो हाउ यूनिवर्स वर्क्स, ओके, जब तक आप खुद सही जगह से नहीं आ रहे हो, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द जस्टिस, यहाँ पे बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए। जस्टिस इज़ बेसिकली द सैटर्न कार्ड, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि बहुत लेसन सिखाया जा रहा है। सैटर्न इज़ बीइंग अ टीचर राइट नाउ। सैटर्न अभी भी रेट्रोग्रेड चल रहा है शायद,
राइट, एंड दैट्स वाई आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके इस एनर्जी को लेके, ये स्नीकी जो एनर्जी है इसको लेके कार्मिक बैलेंस हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आपको सही रास्ते पे लाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट हॉर्सेस है, व्हाइट कलर, ओके एंड इट स्पीक्स अबाउट प्योरिटी, प्योर इंटेंशन। ये आपके यंग एनर्जी के बारे में भी बोलता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो इट्स द मास्कुलिन एनर्जी, सो इट्स अबाउट प्रोएक्टिव, यानी कि यू नो इट्स लाइक एन वाइब जहाँ पे एक्शंस पहले स्टार्ट होने से पहले आई एम सीइंग देयर इज अ डिले, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ओके एंड दैट्स वाई थिंग्स मे बी ऑन होल्ड, ओके एंड ये जो जर्नी है आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू नो आपको बहुत सारा डिले आपको देखना पड़ रहा है शायद बिकॉज ऑफ दैट, ओके पर आपको सही रास्ते पे लाने के लिए एक प्योर एनर्जी आपके लाइफ में फिर से आए, इसके लिए आई एम सीइंग यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके लिब्रा है यहाँ पे, जेमिनाई है यहाँ पे, ओके आप में से बहुत लोग एक्वारियस भी हो सकते हो। सो लेट्स सी, ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके सो नेक्स्ट हम लोग द गुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड, ओके हियर वी गो। बॉटम ऑफ द डेक है मैसेंजर ऑफ एयर जो कि है Knight of Swords, okay Knight of Swords, so let's see Ace of Cups है आपका फर्स्ट कार्ड, नेक्स्ट है Queen of Swords, okay नेक्स्ट है आपका Magician, okay थोड़ा सा रिवर्सल आया था Magician, Empress है, okay so let's see सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बैलेंस हो रहा है, ताकि आपका जो एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी है वो आपको समझ में आए, जो एक एक्चुअल एनर्जी है आपका दैट इज़ वेरी मदरली, ओके वेरी वेरी नर्चरिंग, जहाँ पे आपको अपना सेल्फ वर्थ भी समझ में आ रहा है, यानी कि आपका खुद का वर्थ क्या है, ओके क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे एनर्जी के आसपास तब रहते हैं जब हम लोगों को अपना वर्थ जो है वो समझ में नहीं आता है, जब हम लोग अपने आप को वीक समझते हैं या फिर जब हम लोग अपने आप को कुछ और ही समझते हैं, ओके प्रोजेक्शंस, ओके सो तभी अक्सर हम लोग वैसे एनर्जी के आसपास रहते हैं। 7 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जहाँ पे डिसेप्शन है, बिट्रेयल है, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी के आसपास। सो विद द एस ऑफ कप्स आई एम सीइंग यहाँ पे हील हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड गाइडेंस भी वही है कि यहाँ पे हील करना बहुत ज़रूरी है, ओके रेदर देन चीज़ों को, ओके आप में से बहुत लोगों के लिए इस नज़रिए से देखने की जगह या फिर ऐसे लोगों को अपने आसपास रखने की जगह, फॉर मोस्ट ऑफ यू यही अच्छा है जब आप यू नो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखेंगे जो आपको इनकरेज करेंगे या फिर देयर इज़ अ नीड ऑफ हीलिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये ऐसा एनर्जी जो है आपको अपने अंदर लाना चाहिए। एस ऑफ कप्स इट स्पीक्स अबाउट हीलिंग, ये न्यू बिगिनिंग, न्यू इमोशनल बिगिनिंग, फ्रेश बिगिनिंग, ओके ये आपके हार्ट चक्र को डिपिक्ट करता है, इमोशंस को डिपिक्ट करता है, एंड दिस इज़ लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, ओके यहाँ पे क्लींसिंग की भी ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके ऐसे एनर्जी से एक्चुअली। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिल रहा है, क्लैरिटी भी दिया जा रहा है, ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू। फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ डिले एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई, ओके लाइक क्यों डिले हो रहा है उसका यू नो सोर्स भी आपको दिखाया जा रहा है एक्चुअली। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए एंड अच्छे से सिचुएशन को आप देख लीजिए कि क्या है जो आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है एट दिस करंट मोमेंट, क्या आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहा है, ओके एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये लव लाइफ के आसपास है, डेफिनेटली इट मे बी अराउंड योर लव लाइफ जहाँ पे बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप खुद एक ऐसे एनर्जी में हो जो थोड़ा सा यू नो जहाँ पे यू आर नॉट श्योर अबाउट आपको क्या करना है, या फिर ये आपके यू नो आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है जहाँ पे यू आर नॉट लाइक 100% श्योर कि आप कैसे जगह पे हो व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, ओके वो एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग विद द मैजिशियन, ओके आउट हियर, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवर्सल आया, इट स्पीक्स अबाउट मैनिपुलेशन, ओके समटाइम्स, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे यही बोला जा रहा है विद द मैजिशियन,
पावर जो है वो आपके हाथ में है, सब रिसोर्सेस है, सब इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको, सब मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन जहाँ पे आपको लगे कि वो सही है, ओके। लेकिन उसके लिए आपको अपनी माइंड को सही जगह पे सही डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करना है, आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। क्योंकि मैजिशियन जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस इज़ लाइक जेमिनाई कार्ड, सो ये आपके माइंड को बहुत स्ट्रांगली डेपिक्ट करता है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को, ओके। यहाँ पे आपको श्योर रहना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी लव लाइफ में या फिर अपने कनेक्शंस में, अपने लाइफ में ओवरऑल एक्चुअली, ओके। एंड पावर जो है वो आपके हाथ में ही है, वो बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड विद द एम्प्रेस आई एम सेइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका वर्ड क्या है, ओके। जस्टिस, कर्मा, कार्मिक स्टेबिलिटी, कार्मिक बैलेंस, जो भी कार्मिक क्लिनसिंग हो रहा है आपके लाइफ में वो आपको यहाँ तक ले जाने के लिए है, जहाँ पे आपको समझना है कि आप एक्चुअली कौन हो, आपका वर्ड क्या है, ओके। व्हाट यू कैन गिव, ओके, बेसिकली व्हाट यू कैन ऑफर। आप डेफिनेटली यू कैन बी अ वेरी लविंग पर्सन एक्चुअली ओरिजिनली। एंड ये जो मास्क वास्क जो भी पहनना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप दूर हट रहे हो किसी चीज़ से, या फिर आप कुछ ना कुछ एक ही अलग ही एनर्जी में टैप्ड इन हो रहे हो, इससे आपको दूर जाना है। क्योंकि लास्ट कार्ड आपका ये एम्प्रेस निकला है, सो इट स्पीक्स अबाउट इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इस इंट्यूटिव साइड के साथ कनेक्ट करें एंड आप समझे कि आप जैसे जगह से आते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। या गाया नर्चरिंग, फिर से एम्प्रेस निकला है, वन मोर कार्ड। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। ग्रुप नंबर 3 के एंजल्स एंड गाइड्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। न्यू मून प्रॉमिस, इट्स अबाउट रिलीजिंग, ओके। न्यू मून यानी कि नया बिगिनिंग, ओके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। एंड ये आपके हाथ में है, ओके। इट शुड बी बिल्ड ऑन अ क्लीन फाउंडेशन बेसिकली, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली। यहाँ पे आपको जो बिल्ड करना है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में नए से बिल्ड करना है, जहाँ पे आप ओल्ड बैगेज कैरी नहीं कर रहे हो, ओल्ड एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हो, ओल्ड पैटर्न कैरी नहीं कर रहे हो, बार बार सेम चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हो, ओके। आगे बढ़ने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली। गाया है नर्चरिंग, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्प्रेस, ओके, टैप इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए जो मैसेज है वो आपको दिया जा रहा है, ओके। ये आपको बुक्स के थ्रू से मिल सकता है, ये आपको किसी और के थ्रू से आपको सुनाई पड़ सकता है ये मैसेज, ओके। ये जो डिले क्रिएट हो रहा है इसका रीज़न क्या है, ये अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे यू विल हाईली स्ट्रांगली सी इट, ओके। मेन रीज़न क्या है, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 नर्चरिंग है, सो डेफिनेटली इट्स टाइम वेर यू नर्चर योर सेल्फ। अपने इमोशंस को नर्चर कीजिए, ओके। जो इंट्यूटिव साइड है आपका उसको नर्चर कीजिए, ओके। आपको अपना वर्डीनेस जो है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने आप को आप वीक समझते हो या फिर आपको लगता है कि देयर्स लाइक निगेटिविटी एवरीवेयर, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव होना बहुत इम्पॉसिबल है। दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हील करने की ज़रूरत है। वो जो एस्पेक्ट है ना आपके अंदर, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ही नेगेटिवली देखते हो अक्सर, उसका हील करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। विद द गाया नर्चरिंग दैट्स व्हाट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग। अपने आप को नर्चर कीजिए, ओके। एंड जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो उसको नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसको सही ढंग से नर्चर करना ज़रूरी होता है, ओके। यानी कि फ्रॉम अ पॉजिटिव प्लेस, फ्रॉम अ मोर नर्चरिंग एंड मदरली काइंड ऑफ प्लेस, ओके। क्योंकि गाया जो है ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे गाया हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है अक्सर। इट्स अ वेरी गिविंग एनर्जी, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। नर्चर योर सेल्फ, नर्चर डिसकनेक्शन, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको नर्चर कीजिए, ओके। फॉरेस्ट ब्रीड, सो डेफिनेटली आप नेचर के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आप में से बहुत लोगों के लिए, सो दैट आप वो जो आपका एक एस्पेक्ट है वो वाला इंट्यूटिव एस्पेक्ट उसमें आप टैप्ड इन हो पाए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विथ नेचर। आप में से बहुत लोग अर्थ एंजल हो शायद ओरिजिनली, ओके, बट आप में से बहुत लोग उस
चीज़ पे आप टैप्ड इन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही अलग ढंग से देख रहे हो, या फिर आप में से बहुत लोग एक ऐसे एनर्जी में घुस गए हो जहाँ से निकलना इट्स योर थॉट्स, ओके, जहाँ से निकलना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट द मैसेज इज़ बेसिकली यहाँ पे बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, ओके, कार्मिक क्लिनसिंग भी हो रहा है हम में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद नेचर, क्योंकि इसके थ्रू से आप और ज़्यादा अपने आप को हील करेंगे इन अ फास्ट वे। यहाँ पे सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है एज वेल, ओके। एंड यहाँ पे प्रोएक्टिव बनना भी ज़रूरत है, ज़रूरत है, आई मीन टू से प्रोएक्टिव एक्शन, ओके, यानी कि अपनी इंट्यूशन में बेस करके आपको एक्शन लेना है, सही एक्शन सही जगह से, ओके, प्योर इंटेंशन से, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वन लास्ट कार्ड फॉर फ्रॉम दिस सीक्रेट रेबल ऑरेकल, ओके। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके लिए मेडिटेशन भी बहुत काम आएगा एक्चुअली, ओके। सीइंग द ट्रू यू, ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो आपको देखना है कि कौन सा चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है एक्चुअली। अगर आप खुद को ही नहीं देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे सीइंग द ट्रू यू इज़ बेसिकली अबाउट सीइंग योर सेल्फ इन द मिरर एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपके अंदर चल क्या रहा है, ओके। सो इट्स हाई टाइम इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट यू मे बी अ स्टार सीड, ओके, एंड यू आर अ स्टार सीड फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है इट्स वेरी यूनिक, बहुत ही स्पेशल है, ओके। सो अपने आप को खो मत दीजिए ये निगेटिविटी में, ओके, क्योंकि जब तक आप ये निगेटिव माइंडसेट में रहेंगे या फिर ये ऐसा निगेटिव एनर्जी अपने आसपास रखेंगे, तब तक आप अपना जो ओरिजिनल सेल्फ है वो समझ नहीं पाएंगे, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप अगर स्टार सीड हो, देन आई एम सीइंग कि आपका जिस जगह में आपको रेस्ट किया गया है या फिर जहाँ आप ग्रो हुए हो, शायद वहाँ बहुत ही आपको ऐसा लगा कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। यू फेल लाइक यू आर आउट ऑफ प्लेस, यानी कि आपको लगा कि आप ब्लैक शिप हो अपने फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में। आपको लगा कि ये मास्क पहनना पड़ेगा सो दैट यू कैन ब्लेंड इन, ओके। आपको लगा कि मुझे कुछ और बनना पड़ेगा ताकि लोग आपको वैसे देखें, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से शायद आप में से बहुत लोग वो जो एस्पेक्ट है आपका, आप उससे भाग रहे थे। एंड फाइनली इट्स टाइम कि जहाँ पे आपको अपने आप को फेस करना है ताकि ये जो डिवाइन एनर्जी है वो निकल पाए। आप में से बहुत लोग उसको खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, एंड दैट्स द मेन ब्लॉकेज, क्योंकि आप खुद अपने अंदर वो देख नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को बहुत ही अलग ढंग से देख रहे हो। एंड दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड दैट्स व्हाट इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ लाइक डिलेज आपके लाइफ में। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर हु यू आर, देयर्स लाइक डिले, ओके। यहाँ पे ट्रूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपका एक्शंस क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3 actually, okay. So I am definitely seeing that. So that's the message, okay. यहाँ पे बोला जा रहा है कि be the authentic you, okay. अपने आप को आप मास्क मत कर लीजिए so that people will perceive you in a certain way, okay. So that's the message I am getting for group number 3. आप में से बहुत लोग definitely Aquarius, Libra, Gemini हो सकते हो, okay. Virgo as well, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयर साइन है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस एज वेल, कैंसर एज वेल, आप में से बहुत लोगों के लिए। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके, मैसेज। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने पहले डिवाइन पैशन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। सो ये एक हाई टाइम है जहाँ आपको अपना पैशन परस्यू करना है एट दिस करंट मोमेंट। अगर आप किसी चीज़ को देखने से डिनाई कर रहे थे, आपके अपने विशेस या फिर डिज़ायर्स को देखने से डिनाई कर रहे थे, देन इट्स हाई टाइम कि आप उसके साथ कनेक्ट करें अभी। अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि कुछ नया स्टार्ट करना है एंड आप नहीं कर रहे थे, देन इट्स हाई टाइम दैट यू डू इट, ओके। क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग फायर साइन हो सकते हो, ओके। बट अभी एट दिस करंट मोमेंट, ओके, ये आपके पैशन का टाइम है, ओके। यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ही फायरी काइंड ऑफ एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी है, ओके। एंड वैसा टाइम चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए।
आप बहुत ही क्रिएटिव फील करेंगे अभी, बहुत ही एडवेंचरस फील करेंगे अभी। एट दिस करंट मोमेंट आपको ऐसा मन जाएगा कि नया चीज़ आप एक्सप्लोर करें, चैलेंजेस जो है वो अपने हाथ में ले। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, शैडोस्केप्स टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 4 कार्ड निकालेंगे। तो ग्रुप नंबर 4 के लिए उनके एंजल्स एंड गाइड्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड प्लीज। ओके, हियर वी गो। जजमेंट है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, नेक्स्ट है आपका हेरोफिन इन रिवर्स आया है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड्स। ओह माय गॉड, द एम्परर। व्हाट इज दिस? आप बहुत लोगों के साथ डील कर रहे हो क्या? आप में से बहुत लोग, एंड मोस्टली ऑल ऑफ देम इज़ लाइक वेरी स्ट्रांग मस्कुलिन एनर्जी। आप अभी एट दिस करंट मोमेंट आपका जैसे कि कहा, दिस इज़ डेफिनेटली द फायर। सो ये ऑफ कोर्स आपका मस्कुलिन एनर्जी को डेपिक्ट करता है, यानी कि आपका यांग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एट दिस करंट मोमेंट आई एम सीइंग कि मस्कुलिन फिगर जो है आपके लाइफ में, नॉट नेसेसरली कि जेंडर पे नहीं जाएंगे, ये एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे जो मस्कुलिन एनर्जी है वो आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एट दिस करंट मोमेंट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन, बीइंग एडवेंचरियस, आगे बढ़ के जो आप करने के बारे में सोच रहे थे आप कर रहे हो फाइनली। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो हमें से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, देयर इज लाइक अ वाइब। ओके, या आपका जो करियर पाथ है या फिर जो करियर फील्ड है वो शायद बहुत ही अनट्रेडिशनल है, जो शायद ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं है, जो बेसिक जो चलता है ओके सोसाइटी में उसके हिसाब से नहीं है। शायद आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी अनट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ करियर। दैट्स पॉसिबल, आई एम सीइंग दैट। एंड आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग फिनेंशियली स्टेबल हो शायद एट दिस करंट मोमेंट, वही मैसेज आ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए। यू आर डूइंग फिनेंशियली गुड, या फिर ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल फील करने वाले हो, आपका अर्निंग बहुत ही स्टेबल होगा। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे मस्क्यूलिन एनर्जी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, ये लोगों के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म। ओके, यानी कि कोई ना कोई आपको हेल्प कर सकता है जिनका मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बट दिस पर्सन मे बी अ मस्कुलिन फिगर जो शायद आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है ताकि आप आगे बढ़ पाए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। बट एट दिस करंट मोमेंट आपके आसपास जो आपके आपके आसपास जो मस्कुलिन एनर्जीज है वो आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते थे हमेशा से कि कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करें, यानी कि जो आइडिया है आपका वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, देन गो अहेड एंड डू दैट। ओके, दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, क्योंकि ये आपको एम्परर बनाएगा आपके लाइफ में। दिस इज़ लाइक अ बॉस फिगर एंड एक एंटरप्रेन्योर। ओके, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जो अपने लाइफ में बहुत ही स्टेबल जगह पे है, बहुत स्ट्रक्चर है, इनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वैसी जगह पहुंच सकते हो विद दिस काइंड ऑफ करियर पाथ जो अनकन्वेंशनल है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स नॉट लाइक 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, ये बहुत ही अलग हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, ये अलग अलग होगा सब लोगों के लिए, बट it somewhat seems untraditional. Okay, so that's one of the vibe I'm getting. अगर आप अर्थ साइन हो देन यहाँ पे फायर साइन है जो आपके लाइफ में एक हेल्पफुल सपोर्ट जैसा बन सकता है, जो कि है लियो, एरिस, सेजिटेरियस। अगर आप खुद फायर साइन हो देन अर्थ साइन एक कुछ फिगर हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, दैट इज़ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लाइफ में। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यही आपका हायर कॉलिंग है, दिस काइंड ऑफ करियर पाथ। ओके, ये आपका हायर कॉलिंग है, ये आपका सोल मिशन है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत सारा रियलाइजेशन दे रहा है आपके ट्रुथ के बारे में। ओके, आप क्या मिशन लेके आए हो एक्चुअली इस लाइफ टाइम में, उसको लेके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर डेफिनेटली। दिस इज़ लाइक योर ऑथेंटिक सेल्फ, जिस डायरेक्शन की तरफ आपको पुश किया जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो हम लोग द गुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 4, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके,
आपके एंजल्स एंड गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 4? आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 ऑफ कप्स. ओके, सो इट्स अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर सकता है या फिर जो आपको इल्यूजन जैसा लगे. ओके, चैरियट है आपका फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ वंस है. ओके, नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ वंस है आपका नेक्स्ट कार्ड, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो आप में से बहुत लोग एक ऐसे एनर्जी पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस इज़ नॉट वेरी स्टेबल. ओके, इवन इफ आप अर्न करो, यू मे बी फीलिंग लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्टी है. ओके, कुछ ना कुछ खाली है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है. ओके, फाइनेंसेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है आपको जितना होना चाहिए परहैप्स. ओके, एंड वही मैसेज है, आप लोगों को अपना पैशन जो है वो परस्यू करना है. टेक इन चैलेंजेस. ओके, चैलेंजेस को आप हेड ऑन आप जाके लीजिए. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है. किंग ऑफ वंस 2 बार निकला है. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर अ फायर साइन. आप में से बहुत लोग आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो डेफिनेटली, एंड यू आर मेंट टू बी इन क्रिएटिव फील्ड एक्चुअली. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जी एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो इन दिस लाइफ टाइम, एंड दैट्स योर डेस्टिनी. एंड आपको उस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है एक्चुअली. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग जिस फील्ड में आप काम करेंगे आप एक टीचर जैसा बनेंगे, यानी कि आप लोगों को भी सिखा सकते हो बहुत कुछ, क्योंकि आपका खुद का इतना विजडम होगा, इतना नॉलेज होगा. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ऑलरेडी खुद का एक नॉलेज है उस फील्ड को लेके या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जहाँ पे आप ये जो नॉलेज है आपका वो शेयर कर सकते हो. ओके, ये डेफिनेटली यू कैन स्प्रेड योर विजडम, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. एंड आप में से बहुत लोग ये बहुत ही अनसेल्फिश रीज़न है, यानी कि इट्स लाइक अ वाइब जहाँ पे आप लोग भलाई चाहते हो लोगों के लिए भी. ओके, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओनली कि अच्छा मुझे कमाना है तो ये मेरे पास आएगा. इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हो. ओके, एंड इन दैट प्रोसेस यू विल बी अर्निंग. ओके, सो ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप लोगों का भी भलाई चाहते हो फ्रॉम अ प्योर हार्ट. ओके, आपका इंटेंशन ही प्योर है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, एंड समवट इट्स वेरी अनट्रेडिशनल. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. बहुत ही हटके है ये जो आइडिया है आपका. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड, आपको एक्शन लेना है उसको लेके. ओके, यहाँ पे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है. ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर सच अ पावरफुल पर्सन. ओके, आपका जो गिफ्ट्स है, एबिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों के साथ जो कनेक्शन बनाने का स्किल्स है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. आप इतना बड़ा एक नेटवर्क हाउ टू से दैट नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में. इट्स इमेंस, इसका इंटेंसिटी बहुत हाई है. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो एबिलिटी है एक्सपांड करने का अपने लाइफ में, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू नीड टू नो दैट आपको उस एनर्जी में टैप्ड इन होना है फॉर ग्रुप नंबर 4. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली. वाओ, दिस इज लाइक अ लीडर. ओके, डेफिनेटली अ लीडर. एंड आपको 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में नहीं रहना एक्चुअली. ओके, दिस इज नॉट योर एनर्जी. विद द एम्परर, ये एक ऐसा इंसान है जो फिनेंशियली अबंडेंट है, इमोशनली अबंडेंट है, मेंटली. ओके, एंड इन एवरी वे. बस आपको इसका ध्यान रखना है कि आप ओवरवर्क ना करें, यानी कि हमें से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल तो हो ही. आई एम सीइंग कि वेरी रेस्टलेस एट द सेम टाइम, बहुत ही गोल ओरिएंटेड पीपल, क्योंकि सब कुछ आपके मस्कुलिन एनर्जी के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट एक्शन 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 एक्शन. ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मेरे साइड से है. ओके, थोड़ा सा अपने लिए भी ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपना भी केयर लीजिए. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, अपना वेलबींग का भी ख्याल रखिएगा. ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी लीडर ओवरऑल, ये आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में. ओके, सो मूव अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इल्यूजन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर नॉट मेंट टू डू समथिंग बिग. ओके, अगर आपको विजन दिया जा रहा है देन देयर इज अ रीज़न. ओके, यहाँ पे पैशन है आपका, देयर इज अ रीज़न. ओके, बिहाइंड दैट पैशन, क्योंकि आपको उसी फील्ड में मास्टरी गेन करना है, उसी फील्ड में आपको लीडर बनना है, उसी फील्ड में आपको बहुत लोगों को ये जो सेम नॉलेज है वो देना है. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो नेक्स्ट 2 कार्ड्स फ्रॉम अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स. लेट्स सी. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, लेट्स सी. ग्रुप नंबर 4 के एंजल्स एंड गाइड्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, वन मोर कार्ड.
ओके, वन मोर कार्ड, ग्रुप नंबर 4 के एंजल्स एंड गाइड्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो क्लाउड्स, शिप शिफ्टिंग, या आपके पर्सपेक्टिव को आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो शायद, हमें से बहुत लोग, या फिर पास्ट का कुछ इल्यूजन है जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर मेंट टू स्टे देयर, बट इट्स नॉट दैट। विद द 8 ऑफ कप्स, कुछ अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है, देन इट्स हाई टाइम यू मूव ऑन फ्रॉम दैट। आपको उससे मूव ऑन करना चाहिए। ये थॉट्स हो सकता है एंड एक एक्चुअल सिचुएशन जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, सो कीफ है सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है वोल्केनो वॉलेटिलिटी। ओह माय गॉड, देयर सो मच पैशन। वॉल्केनो 2 बार निकला है, सो इट्स लाइक रेडी टू एक्सप्लोड। वाओ, ये जो लीडरशिप आप जिस एनर्जी में आप जिस एनर्जी में घुसने वाले हो, इट्स अबाउट टू एक्सप्लोड। ओके, ये टाइम आ गया जहाँ पे यू आर मेंट टू फॉलो योर लाइफ पर्पस। फॉर ग्रुप नंबर 4, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि ये एक्शन लूँ कि ना लूँ, ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, देन इट्स हाई टाइम यू टेक एक्शन। हाई टाइम आपको दिखाना है कि आप एक्चुअली हो कौन। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब। सो विद द केव सेंचुरी आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, अपने स्किल्स को आप बहुत ही पॉलिश कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड इट्स हाई टाइम कि आप इसको सामने लाए एंड आप इसको लोगों के साथ शेयर करें। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन हो सकता है ये, या फिर कुछ एक ऐसा वाइब मिला जहाँ पे आप घर में रह के या फिर अपने खुद के स्टूडियो पे रह के यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे थे बहुत टाइम से, आप वेले नहीं रह रहे थे। ओके, यानी कि बेकार नहीं रह रहे थे आप। डेफिनेटली दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो इट्स हाई टाइम दैट यू शो इट, दैट यू गो आउट देयर। ओके, यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ वाइब ऑफ अ स्टूडियो, अपना खुद का एक स्टूडियो या फिर एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप अपना स्किल्स को आप पॉलिश करो, यू आर जस्ट वाइबिंग इन, आप बस काम कर रहे हो, अपना वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ये आपका खुद का एक सीक्रेट स्पेस है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपने अंदर भी घर ढूंढना है, यानी कि फीलिंग होम विद इन योर सेल्फ रेदर देन ट्राइंग टू फाइंड इट आउटसाइड। ओके, जहाँ पे आप बाहर में नहीं ढूंढ रहे हो कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं, पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है ये एनर्जी एक्चुअली अपने अंदर जो आपके अंदर है। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग डिनाई करते हो शायद उस एनर्जी को, एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप पहले आपको खुद को ओन करना है उस एनर्जी को, तब जाके आप ये बाहर निकाल सकते हो, राइट। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यही आपका घर है। आपको समझना है ये जो एनर्जी है, इट्स योर होम, इट्स लाइक यू, योर ओरिजिन। ओके, this is the same thing, this is like volcano, it's ready to explode for group number 4. okay, कुछ ना कुछ है जो बहुत टाइम से it was brewing. okay, and ये अभी एक्सप्लोर होने का टाइम आ गया जहाँ पे you just need to know कि it's high time कि आपको एक्सप्लोर करना है अपना ये जो स्किल्स है इसको और ज़्यादा एक्सपांड करना है, और ज़्यादा ये जो आपका एक गिफ्ट है, टैलेंट है, इसको लोगों के सामने लाना है, एक्सपांड करना है। यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 4. ओके, सो वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 4. ओके, हम लोग ये सेक्रेट रेबल ऑरेकल से निकालेंगे. ओके, मैसेजेस. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सो बॉटम डेक, लीगेसी ऑफ द लाइट. एज आई सेड, ओके, दिस इज डीप, दिस इज डीप, दिस इज सो डीप, सो डीप. ओके, लीगेसी ऑफ द लाइट इज लाइक आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया गया है विच हैज़ बीन लाइक एंसेस्ट्रल. ओके, यानी कि एक ऐसा गिफ्ट आपको इट हैज़ लाइक क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे ये अभी, इट्स बीइंग हैंडेड टू यू. ओके, ये गिफ्ट एक ब्लेसिंग जैसा आपको दिया गया है बाय योर एंसेस्टर्स. ओके, वो जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है. इट्स लाइक द लाइट. ओके, एक लाइट वर्कर का जो एक लाइट है आपके अंदर, वो आपको गिफ्ट दिया गया है, उसको ऐसे ही जाने मत दीजिए. ओके, यू हैव सो मच सपोर्ट, इतना गाइडेंस है, आपको आगे बढ़ने का मैसेज दिया जा रहा है. यू हैव टू ओन इट. ओके,
So be the hunter, not the hunted. So with this, okay, owl, you have to see through, okay. यानी कि आप में से बहुत लोग के लिए आपके आसपास वैसे लोग हो सकते हैं जो आपको they may make you feel like, oh, you are not like this, you are not like that, you can't do this, okay. या फिर ये बस आपका खुद का इल्यूजन हो सकता है जहाँ पे आपको आसपास देख के आपको लगता है कि अच्छा दिस पर्सन इज एबल टू डू दैट, बट ये पॉसिबल होगा क्या मेरे लिए. दिस इज़ एन इल्यूजन. आप में से बहुत लोगों के लिए वही बोला जा रहा है. सो बी द हंटर, नॉट द हंटेड, ओके. आपका जो इंट्यूशन है उसको सही ढंग से यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यू कैन डू इट, ओके. आपको उसको अलग ढंग से देखना है, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके सिचुएशंस को देखना है, अपना सिचुएशन आपको देखना है, ओके. क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हो. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि आसपास के लोग जो है आपके इतना इनकरेजिंग नहीं है, बट इट डजेंट मैटर. फेथ जो है वो आपको अपने ऊपर खुद को ही रखना है, ओके. एंड चाहे लोग कुछ भी बोले, यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाइए. दिस इज़ गोइंग टू बी ब्रिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि यू आर मेंट टू डू दिस इन दिस लाइफ टाइम. बेसिकली ये आपको, इट्स बीइंग हैंडेड टू यू, ओके. ये आपको दिया गया है बाय योर एंसेस्टर्स, बाय एंजल्स एंड गाइड्स. सो या, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. दिस इज़ लाइक सच अ पावरफुल रीडिंग. इतना मस्क्यूलिन एनर्जी था, ओके. एवरीथिंग इज मस्क्यूलिन एनर्जी आउट हियर. सो मेक श्योर कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मेक श्योर कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि आई एम सीइंग योर डेस्टिनी इज़ प्रिटी मच वाओ, ओके. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डेस्टिनी जो मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके. सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, ओके. सो आप में से बहुत लोग शायद मैं साइंस पे नहीं इतना नहीं जाऊँगी, बट व्हाट आई एम सीइंग, मैं आई विल जस्ट ये मैं बोलती हूँ जो भी साइंस मुझे दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पे है टॉरस, आप में से बहुत लोगों के लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके. कैंसर है यहाँ पे. व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या वही दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच, ओके. ग्रुप नंबर 4, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.